नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने लेकर अंग्रेजी का सबसे पहला क्लास। जी हाँ, हमने आपको नाम लिखना सिखा दिया है। छोटे बड़े मोटे तगड़े हर तरह के नाम लिखना मैंने आपको सिखाया 2 दिन यानी 2 वीडियो में। जी हाँ, 2 वीडियो स्पेशल आपको नाम लिखने पर दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अब नाम लिखना सीख गए होंगे। किसी तरह का नाम हो, लड़का का हो, लड़की का हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर तरह का नाम आप लिखना सीख गए होंगे। अब बात आती है कि इंग्लिश को अगर शुरू किया जाए, समझने की बात हो कि इंग्लिश यहां से शुरू करेंगे ना तो अब बढ़िया से समझ पाएंगे। इंग्लिश का जड़ ये है, सबसे बेसिक बिंदु ये है, सबसे शुरुआत कहां से होना चाहिए। हमको कुछ नहीं आता है, हम अंग्रेजी में जीरो हैं। जी हां, अंग्रेजी का ए बी सी डी केवल सुने हैं, बाकी कुछ नहीं आता है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम शुरुआत करने वाले हैं ए बी सी डी से, क्योंकि इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो आप क ख ग घ करते हैं, अ आ ई करते हैं। उसी तरह से जब आप इंग्लिश की बात करते हैं तो आप ए बी सी डी करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल करते हैं। तो हम वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए, दिल थाम के बैठिए। अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, आंखें खुली रखिए और दिमाग थोड़ा सा फोकस करके मेरे साथ जोड़ लीजिए और देखिए इंग्लिश कैसे चमत्कारिक रूप से आपके दिमाग में, आपके भेजे में ढुक जाता है और आप भी कहिएगा चलो भाई अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। एक बहुत सुंदर सा पिक्चर मैंने लगा रखा है और सबसे पहले ऊपर आप देख रहे होंगे लिखा है अल्फाबेट। क्या लिखा है? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट क्या होता है जी? आपको पता है? वर्णमाला होता है। जी हां, अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। वर्णमाला आप सुने होंगे, ये तो शब्द सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। जो हिंदी में वर्णमाला होता है वही इंग्लिश का अल्फाबेट होता है। हिंदी में क ख ग अ आ ई होता है तो इंग्लिश में ए बी सी डी होता है। एग्जैक्ट, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, यानी हिंदी भी एक भाषा है और अंग्रेजी भी एक भाषा है। तो भाषा को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट होता है वो होता है आपका सराउंडिंग्स, यानी आपका परिवेश। अगर इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश जल्दी सीखेगा, हिंदी वाला है तो हिंदी जल्दी सीखेगा, भोजपुरी वाला था आप भोजपुरी जल्दी सीख लिए। तो परिवेश पे निर्भर करता है कि आपका परिवेश कैसा है, उसके हिसाब से भाषा आप में वृद्धि करती है, आप भाषा को जल्दी अर्जित करते हैं। तो चलिए, यानी अल्फाबेट हिंदी का हुआ वर्णमाला। अब हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं, 44 होता है, कितना होता है वो हिंदी वाले समझे। हम यहां इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, यानी इंग्लिश में कहे तो कितने लेटर्स होते हैं। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। तो हम बारी बारी से समझेंगे। तो हम ले चलते हैं आपको इसके दूसरे पेज पर, जहां हमने कुछ अच्छा सा आपके लिए लिख के रखा है। चलिए, तो आप देख रहे हैं एमजीटी यानी मां गायत्री ट्यूटोरियल के द्वारा निर्मित चैनल अभिनंदन एमजीटी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अल्फाबेट आप जान चुके हैं, यानी हिंदी होती है इसकी वर्णमाला। क्या हिंदी होती है जी? तो हिंदी होती है वर्णमाला। अब वर्णमाला का मतलब क्या हुआ जी? इसमें अगर नाम ही देखे कि वर्ण यानी अक्षर, माला यानी उसका एक ग्रुप, उसका एक सेट माला में पिरोया गया है। मतलब यह हुआ कि अगर अक्षरों को एक ऑर्डर में लिखा जाए, एक ऑर्डर में, एक क्रम में लिखा जाए और वो ऑर्डर फिक्स हो कि भैया इसके बाद ये आएगा, क के बाद ख आएगा, ए के बाद बी आएगा, तो वो ऑर्डर जिसका यूज हम कहा करते हैं? तो किसी लैंग्वेज को लिखने में, किसी भाषा को लिखने में, उस भाषा के वाक्यों को लिखने में, उस वाक्य के वर्ड को लिखने में, उस वर्ड के अक्षर को लिखने में। अगर सबसे जड़ को पकड़े तो हम शुरुआत कहां से करते हैं? तो हम सबसे पहले
सीखते हैं लेटर्स, यानी अक्षर का ज्ञान लेते हैं। अक्षर का ज्ञान लेते हैं, वो अक्षर आपस में जब जुड़ता है तो बन जाता है वर्ड। क्या बन जाता है जी? वर्ड्स। और वो वर्ड्स जब आपस में जुड़ता है तो वो बन जाता है सेंटेंसेज। क्या बन जाता है? सेंटेंसेज। और वही सेंटेंस आगे एक भाषा हो जाता है, यानी लैंग्वेज हो जाता है। क्या हो जाता है जी? लैंग्वेज हो जाता है, यानी भाषा हो जाता है। तो ये तो था। हम कहां पे अभी हैं? यहां पे हैं। मतलब हमें तो सीखना है सर ABCD, वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वही हमें नहीं समझ में आता तो आगे क्या समझ में आएगा। तो चलिए दिल थाम के बैठिए। तो आप देख रहे हैं अल्फाबेट यानी वर्णमाला, और अंग्रेजी के वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, और वो 26 के 26 आपके सामने हैं। देख लीजिए जरा सा। अगर मैं इसे पढ़ के सुनाऊं तो कहेंगे इसे A, इसे कहेंगे B, इसे कहेंगे C, इसे कहेंगे D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W नहीं पढ़ेंगे, इसे डबल U पढ़ते हैं। जी हां, इसे पढ़ते हैं डबल U। ठीक है जी। X, Y, Z। अमेरिकन में इसे G भी पढ़ा जाता है, और ब्रिटिश में, जो कि हम फॉलो करते हैं, भारतीय या इंडियन इंग्लिश, किस इंग्लिश को फॉलो करता है या किस इंग्लिश को अपनाया है? ब्रिटिश इंग्लिश, यानी ब्रिटेन वाला, अमेरिका वाला नहीं, ध्यान रहे। तो अमेरिकन में इसे जी कहा जाता है, और ब्रिटिश में इसे जेड, और जो आप जानते भी हैं जेड के नाम से, वही। अब आप देखेंगे इसमें, इसका अगर की पॉइंट देखें, इसे हम अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे इतना तो ले लीजिए। अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाल के रखे हैं कि हम सबसे पहले जानेंगे कि अल्फाबेट क्या है, उसके बाद जानेंगे कि अल्फाबेट का ओरिजिन कहां से हुआ, यानी अल्फाबेट शब्द कहां से आया। उसके बाद जानेंगे कि वे ऑफ राइटिंग अल्फाबेट्स, यानी अल्फाबेट्स को लिखने का तरीका कितना होता है या कौन सा होता है। उसके बाद जानेंगे कि लेटर क्या है, और नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं, और नंबर ऑफ साउंड्स कितने होते हैं। तो ये 6 बिंदुओं पे, यानी 6 पॉइंट्स पे हम चर्चा करने वाले हैं यहां पे। इसमें से कुछ आपको नया भी दिख रहा होगा, तो दिल थाम के बैठिए, एक एक करके सब मिल जाएगा। चलिए तो फिर आते हैं ऊपर। यानी अल्फाबेट यानी वर्णमाला, इंग्लिश का अल्फाबेट हिंदी का वर्णमाला, और इंग्लिश के अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स जी? तो 26 लेटर्स। कितने लेटर्स जी? 26 लेटर्स। अल्फाबेट कहेंगे किसको? तो अल्फाबेट की अगर डिफिनेशन की बात करें तो कहेंगे ए सेट ऑफ लेटर्स, ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर दैट वी यूज व्हेन वी राइट ए लैंग्वेज। यानी लेटर्स का एक ऐसा समूह जो कि फिक्स ऑर्डर में रहता है, और उसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी भाषा को लिखते हैं, उसे ही कहा जाता है अल्फाबेट इंग्लिश में। हिंदी में कहे तो वर्णमाला, या फिर आप कह सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स। एक कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी लेटर्स का कलेक्शन। अब थोड़ा सा ये अगर ध्यान दें कि ए के बाद बी होता है, हर जगह आप देखेंगे कि ए के बाद बी ही होता है। क के बाद ख होता है, हर जगह आप देखेंगे क के बाद ख ही होता है। परंतु अगर देखेंगे कि नर्सरी या प्ले स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है, जब उसके यहां अगर इंग्लिश का क्लास हो रहा है, हिंदी का क्लास हो रहा है, समझिएगा जरा सा, और मैथ्स का क्लास हो रहा है, यानी उस बच्चे को इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी भी पढ़ाया जा रहा है, और मैथ्स भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें कॉमन लेटर उठाया जाता है या कॉमन डिजिट उठाया जाता है। जैसे हिंदी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में उसको आई सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है, आई। और मैथ की बात करें तो उसको 1 लिखना सिखाया जाता है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं।
और हिंदी की बात करें तो उसे पहले एक खड़ी पाई देना सिखाया जाता है, क्योंकि जब क लिखोगे तो पहले तो यही लाइन दोगे ना, तब ऐसे लिखोगे। तो क्या आपने देखा कि इंग्लिश का आई मैथ के वन से मिल रहा है और मैथ का वन जो है हिंदी के खड़ी पाई से मिल रहा है। मतलब वो तीनों विषय में जो है वो यही कर रहा है, बार बार यही कर रहा है। मतलब उसके दिमाग में बैठ गया कि सीधा लाइन खींचना है, खड़ी पाई देना है, बाबा जी का डंडा खींचना है। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ये मुद्दा मेरा नहीं है, मेरा है कि 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं जी? 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को आप यहां देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ए एक इस तरीके से लिखा हुआ और एक इस तरीके से लिखा हुआ है, बी भी एक अलग तरीका और ये एक अलग तरीका है। तो क्या है माजरा? हिंदी में तो ये झंझट नहीं है। हिंदी में क ख ग का ना छोटा रूप होता है ना बड़ा रूप होता है, लेकिन इंग्लिश में ये होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, इंग्लिश में ये होता है। क्या होता है जी? तो इंग्लिश के 26 लेटर्स को जो है हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या दो तरीके से राइट करते हैं, लिखते हैं। वो तरीका क्या क्या है जरा देखेंगे जरा सा। तो जो हमारा ये वाला फॉर्म दिख रहा है आपको, बड़ा वाला, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कैपिटल लेटर। क्या कहते हैं जी? तो कैपिटल लेटर्स कहते हैं। और ये वाला जो है इसको आमतौर पे हम सुन रहे होंगे कि स्मॉल लेटर्स कहते हैं या लेटर कहते हैं। मतलब ये जो साइज है वो कैपिटल और ये वाला जो साइज है वो स्मॉल, जिसको हिंदी में बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी कहा जाता है। तो समझिएगा दरअसल यहां बड़ी कहने का मतलब ये नहीं हो गया और छोटी कहने का मतलब ये नहीं हो गया। बड़ा वाला बी कहने का मतलब ये नहीं हो गया और छोटा वाला बी कहने का मतलब ये नहीं हो गया। ये दोनों का दोनों कैपिटल ही है यानी बड़ा वाला ही है, और ये दोनों का दोनों भी कैपिटल ही है यानी बड़ा वाला ही है। छोटा वाला कैसे? तो छोटा वाला का तरीका अलग है, जिसे हम आमतौर पे ऐसे लिखते हैं, या अगर आप देखोगे किताबों में तो ऐसे लिखेगा आपको। तो ये वाला जो है हम नहीं लिखते, हम सीधे ऐसे लिखते हैं। तो छोटा लिखने का तरीका अलग है। बी में क्या करते हैं? ये नहीं लिखते छोटा के लिए, छोटा के लिए हम ये लिखते हैं। वही डी में हम क्या करते हैं? छोटा के लिए ये लिखते हैं। बहुत बार बच्चे जो है बी और डी में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि बी जो है यानी पहला, उसका छोटा वाला भी उसी के हिसाब से उसी की दिशा में घुमा रहता है, जबकि डी जो है अपोजिट साइड में घुमा रहता है। तो आप यहां देखेंगे, गौर करेंगे तो आपको मिलेगा कि हर का जो है लगभग छोटा वाला अलग तरीके से लिखा गया है। दिख रहा है ना? आई में आपको ऊपर बिंदु देने की कोई जरूरत नहीं, अगर बिंदु देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आई में बिंदु ऊपर जब कैपिटल लिखते हैं, बड़ा वाला लिखते हैं तो नहीं देते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं तो देखिएगा, इसका आगे जरूरत पड़ेगा और आपको जरूरत है। अगर आप शुरुआत किए हैं तो आपको जरूरत है। छोटा वाला ये मतलब आप लिख दिए ऐसे, इस पे बिंदु दे दिए तो छोटा वाला हो गया। ठीक है जी? हाँ, ये देखिए बड़ा वाला, इसमें भी अगर आप बिंदु नहीं देंगे, बड़ा वाला में छोटा वाला में देते हैं। और आपको पता है कि ये होता है ना इंग्लिश का, जब एक्सरसाइज बुक या नोटबुक देखिएगा तो आपको 4 लाइन वाला नोटबुक दिखता है, जिसे हम आमतौर पर कॉपी कहते हैं, दिखता है। उसमें ये जो लाइन है बीच वाला, तो ये थर्ड लाइन से जितना भी ऊपर लिखा जाएगा ना, तो सब कैपिटल लिखा जाता है। आपको पता होना चाहिए, सब कैपिटल लिखा जाता है। और नीचे जो आता है या फिर जो बीच में ऊपर थोड़ा गया या फिर नीचे आया बीच में लिखा गया, तो वो हो जाता है स्मॉल। कैपिटल जो है हमेशा थर्ड लाइन के ऊपर ही रहता है, वो नीचे नहीं आता है। ठीक है? तो ये चीज हुआ। के अब देखिए तो जरा सा के में क्या है फर्क। तो के का आप देख रहे हैं कि ये वाला जो लाइन है इससे मैच कर रहा है, यानी ऊपर वाला ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके इस कर्व लाइन से मैच कर रहा है। ठीक है? स्लैंटिंग लाइन से। परंतु इसमें आप देखेंगे कि ये छोटा पड़ रहा है। मतलब अगर कैपिटल के की बात करें तो आप कह सकते हैं ये कैपिटल के है, और स्मॉल के की बात करें तो कहेंगे ये स्मॉल के है। नहीं, ये भी कैपिटल है क्योंकि ये तो मिल रहा है। स्मॉल जब भी लिखेंगे तो ऊपर वाला छोटा लिखेंगे, नीचे वाला तो बराबर ही रहता है लेकिन ऊपर वाला छोटा लिखेंगे, तब जाके स्मॉल के कहलाएगा। ठीक है जी?
एल ये, और जैसे ही हम ऐसे कर दें तो एल हो जाएगा, वहीं ऊपर दे दें बिंदु तो आई हो जाएगा। तो फर्क ध्यान में रहे, अगर फर्क ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़। अब बहुत बार बच्चे जो है ऐसे कर देते हैं, तो ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है जी। छोटा वाला लिखने के लिए थोड़ा सा ऐसे ये मुंह को जो है निकालना पड़ेगा। वही एन में भी वैसा ही है। ओ में ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। अब शब्द में दिखेगा, जैसे अगर लिखते हैं सोनू तो ये एस कैपिटल और ये एन यू सोनू, तो अब ये स्मॉल हो गया। अब वही अगर लिखते हैं सोनू तो अब ये कैपिटल हो गया। समझ रहे ना? हाँ, तो ये फर्क दिखता है। पी नीचे की तरफ आएगा, क्यू अलग है देख सकते हैं, आर भी अलग है। आर को आमतौर पे हम ऐसे लिखते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिखते हैं जब कर्सिव लिखते हैं। एस में आपको ज्यादा फर्क यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आमतौर पे आपको एस ऐसे दिखेगा कर्सिव वालों के लिए, या फिर साइज में दिखेगा छोटा, दिख रहे हैं ये बड़ा दिख रहा है और ये कैपिटल है। और ये अगर लिखते हैं, मान के चलो कि विकास, क्या लिखा हमने, विकास लिखा, तो विकास लिखा तो ये छोटा हो गया, मतलब इसके साइज में आ गया तो छोटा हो गया, ठीक है जी, और ये कैपिटल हो गया। तो कहाँ छोटा देना है कहाँ बड़ा देना है उसके हिसाब से भी, जिसमें ज्यादा फर्क नहीं है या फर्क नहीं है उसको हम वहां साइज के हिसाब से रखते हैं, तो छोटा या बड़ा कहलाता है। वही टी देखिए अंतर है ना, ऐसे और ये ऐसे। यू में भी वही एन की तरह है लेकिन उल्टा है। वी, बहुत बार वी ऐसे भी आपको दिखेगा, ठीक है जी, स्मॉल वाला। डब्ल्यू, ठीक है जी। एक्स, एक्स ऐसे भी आपको दिखेगा। वाई, वाई के साथ भी प्रॉब्लम है। वाई अगर आप नीचे की तरफ लिखते हैं, ये 4 लाइन के नीचे की तरफ लिखते हैं तो वह छोटा वाला होता है, वही आप ऊपर की तरफ लिख देते हैं तो वो बड़ा वाला हो जाता है। जैसे ही आप नीचे की तरफ लिखते हैं वो छोटा वाला हो जाता है, या फिर ऐसे कर दिए तो वो छोटा वाला हो गया, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रहे। जेड, बहुत बार आप देखेंगे कि जेड लोग ऐसे भी लिखता है तो ये छोटा वाला कहलाता है, यानी स्मॉल कहलाता है, ठीक है। हाँ, तो छोटा और बड़ा में अंतर ध्यान में रहे, नहीं तो फिर गलती हो सकती है, क्योंकि अब आगे बताने वाले हैं। अब देखिए जरा सा, थोड़ी सी जानकारी और यहां आपको मिल जानी चाहिए। आपने देखा कि 26 लेटर्स होते हैं, उन 26 लेटर्स को मैंने यहां दिखा दिया आपको। इसमें आपने देखा कि एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है। कैपिटल वाले को हम कह सकते हैं कि ये अपर केस का फॉर्म है। अपर केस कहना मतलब बड़ा साइज में लिखा गया। अब वही कहेंगे कि लोअर केस है, लोअर केस है, एक साथ भी बहुत लोग लिखता है अपर केस लोअर केस, तो वो हो गया स्मॉल साइज, ठीक है जी। 26 लेटर्स में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट ध्यान दीजिएगा, इसको आप अल्फा बेट्स नहीं कहेंगे, एक एक चीज पे ध्यान देना है। इसको आप अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे जी, अल्फाबेट कहेंगे। क्यों कहेंगे अल्फाबेट? इसलिए कहेंगे क्योंकि ओ सिट, इसको हम अल्फाबेट कहेंगे, इसको हम अल्फा बेट्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से वर्णमाला क्या है जी, तो 52 हिंदी के जो अक्षर हैं उनका एक संग्रह है, उनका एक माला है, एक नाम है। जैसे कि राम एक नाम है, उसी तरह से वर्णमाला भी एक नाम है। उसके अपोजिट अगर आप आ जाओ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो 26 लेटर का सेट होता है, क्या कहा हमने, 26 लेटर्स का जो सेट होता है उस सेट को कहते हैं अल्फाबेट। और ये भी क्या है, एक नाम है, और नाम का हम प्लुरल नहीं बनाते, उसका बहुवचन नहीं बनाते, इसलिए अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, एसएससी बैंकिंग की तैयारी करोगे ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th के बाद, तो आपको पढ़ाया जाएगा कि अल्फाबेट्स का मतलब भाषा भी होता है, यानी अल्फाबेट्स का दूसरा मतलब जब एस लग जाता है तो इसका अर्थ भाषा हो जाता है। और दूसरा मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब एस लग जाएगा तो 2 अल्फाबेट को ये इंडिकेट करेगा, यानी हिंदी का अल्फाबेट, अंग्रेजी का अल्फाबेट। मतलब आप अगर कह रहे हैं कि मैं क ख ग घ और ABCD दोनों अल्फाबेट जानता हूं, तो आप कहेंगे आई नो 2 अल्फाबेट्स, ठीक है जी।
ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, या फिर बोथ अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। अल्फाबेट्स वहां ये इस फॉर्म में हो सकता है। अगर एक ही अल्फाबेट्स यानी 26 लेटर्स की बात करनी हो तो आप कहेंगे अल्फाबेट, ना कि अल्फाबेट्स। ठीक है जी। कितना लेटर्स इसमें? तो 26 लेटर्स। अब इस 26 लेटर्स को अगर डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा 21 कॉन्सोनेंट्स। क्या मिलेगा जी? और मिलेगा 5 वाउल्स। मैंने क्या पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, और इसको पढ़ा वाउल, व से वाउल। इसको वॉवेल नहीं पढ़ेंगे, वाउल। ठीक है जी। हाँ, उच्चारण पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, आगे चल के ठीक हो जाएगा। तो यानी 26 जो है कॉन्सोनेंट और 5 जो है वाउल्स है, यानी 26 जो है हमारा व्यंजन है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। और ये हमारा क्या है जी? स्वर है। हिंदी में व्यंजन और स्वर जानते हैं ना, क ख ग घ को व्यंजन कहते हैं, अ आ ई को स्वर कहते हैं। व्यंजन वह होता है जिसके उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते हैं, और स्वर वह होता है जिसका उच्चारण, प्रोनंसिएशन स्वतंत्र किया जाता है। उसी प्रकार से कॉन्सोनेंट भी है, यानी द लेटर विच आर प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वाउल्स, यानी जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। और वही वाउल्स वह होगा जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से, बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से। लेटर यानी अक्षर, लेटर यानी अक्षर। जी हाँ, लेटर का मतलब हो गया अक्षर, या कहे वर्ण भी कह सकते हैं। और वही अक्षर या वर्ण से बनता है वर्णमाला। क्लियर है जी? चलिए, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर सेमी वाउल भी होता है क्या? तो हाँ, होता है ना। सेमी वाउल भी होता है, जिसके कैटेगरी में आता है वाई और डब्ल्यू। वाई और डब्ल्यू आता है, या कहें डब्ल्यू या वाई आता है, यानी ये दो आते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी जा रहा होगा, क्या सर सेमी कॉन्सोनेंट्स भी होता है? तो होता है ना। जब सेमी वाउल्स होगा तो सेमी कॉन्सोनेंट भी तो होगा। क्यों? क्योंकि सेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है जी? आधा। और जब आधा हो गया वाउल यानी स्वर, तो आधा क्या बचा? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन बचा। क्योंकि दो ही है अल्फाबेट में, स्वर और व्यंजन, तो आधा स्वर हो गया तो आधा व्यंजन बचा। तो उसे आधा व्यंजन कहें या आधा स्वर कहें, यानी सेमी वाउल्स कहें या सेमी कॉन्सोनेंट्स कहें, कौन होगा? तो डब्ल्यू और वाई होगा। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी आपने देखा कि अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट, ये जो है 26 लेटर्स का जो है, 26 लेटर्स का जो है एक सेट होता है। क्या होता है जी? सेट होता है, और जो कि फिक्स ऑर्डर में लिखा गया होता है, जैसे कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, और इसका यूज हम करते हैं किसी भाषा को लिखने में, समझने में। ठीक है जी। उसमें आपके 3 प्रकार निकले, प्रकार नहीं कहेंगे, उसके 3 भाग निकले कह सकते हैं, जिसमें 20 एक निकला कॉन्सोनेंट, दूसरा निकला वाउल, और तीसरा निकला सेमी वाउल या सेमी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में संख्या कितनी बच गई? ये रहती है 21, और 5 रहता है आपका वाउल्स। तो यही तो हो गया सर आपका कुल मिला के 26। तो ये कहां से आ गया? तो उसी में आप कह सकते हैं कि उसी में आपका जो दो है वाई और डब्ल्यू, ये होता है सेमी वाउल या सेमी कॉन्सोनेंट। अब कुछ लोगों का होगा कि सर इसमें कौन 21 आता है और इसमें कौन 5 आता है। चलिए उसकी भी व्याख्या कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए ई आई ओ यू, क्या कहा हमने? हमने कहा कि ए ई आई ओ यू, ध्यान दीजिएगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 हैं ये होते हैं वाउल्स। ये जो 5 हैं ये होते हैं वाउल्स, यानी जिसको हम कहते हैं स्वर। और 5 के बाद बचे 21 जो है हो जाते हैं
कॉन्सोनेंट्स, और इसकी दो संख्या तो हमने बाहर से निकाल रखी है। तो बोलिए दिक्कत कोई, परेशानी कोई, समझ गए? तो चलिए बहुत बढ़िया। अब अब जो समझने वाली बात है वो कुछ इस प्रकार है कि आगे बढ़ाते हैं इसको, कि आपने देखा कि अल्फाबेट तो 26 लेटर्स का सेट होता है जो एक फिक्स ऑर्डर में लिखा रहता है, जिसका यूज हम लैंग्वेज को लिखने में, पढ़ने में, समझने में यूज करते हैं। अब कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ अल्फाबेट क्या है, तो यानी अल्फाबेट जो शब्द है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो इसका ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन कहने का मतलब उत्पत्ति हुआ है ग्रीक वर्ड अल्फा और बीटा से। अल्फा बीटा सुने हैं ना, गामा थीटा, हाँ, तो अल्फा बीटा शुरुआती जो अक्षरों से ही बना है अल्फाबेट। ठीक है जी। चलिए, वे ऑफ राइटिंग अल्फाबेट, अल्फाबेट को लिखने का तरीका क्या होता है, तो दो तरीके से लिखा जाता है, एक स्मॉल लेटर में और एक कैपिटल लेटर में। स्मॉल लेटर को लोअर केस का लेटर कहा जाता है और कैपिटल लेटर को अपर केस का लेटर कहा जाता है। अब लेटर क्या होता है यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ध्यान देंगे यहां कि लेटर क्या होता है। तो लेटर होता है आपका सिंबल ऑफ साउंड। ध्यान दीजिएगा, क्या जी, तो सिंबल ऑफ साउंड। आप मुझे बकते हुए सुन रहे हैं, मैं जो सुना रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो ये एक भाषा के तौर पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं या फिर मैं दे रहा हूं, आप उसको समझ रहे हैं। लेकिन भाषा का छोटा रूप, यानी भाषा से अगर पीछे आएंगे तो आपको मिलेगा उसमें सेंटेंस। आप देखे थे, सेंटेंस से पीछे आएंगे तो आपको मिलेगा वर्ड, और वर्ड से पीछे आएंगे तो आपको मिलेगा लेटर। और लेटर क्या होता है, तो हम जो आवाज निकाल रहे हैं उसी का वो संकेत होता है, यानी चिन्ह होता है, सिंबल होता है। यानी लेटर होता है सिंबल ऑफ साउंड, जो हम साउंड मुंह से निकाल पा रहे हैं उसी को संकेत देने के लिए लेटर का निर्माण किया जाता है। कभी कभार हम कहते भी हैं या फिर हम प्रयास भी करते हैं कि जो क ख ग अ आई हो गया है, ए बी सी डी निकल गया है, क्या इससे परे हम कुछ अलग साउंड निकाल सकते हैं क्या मुंह से, तो नहीं निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सब हमारे जो विद्वान रहे, हमारे जो दादा रहे, परदादा रहे, यानी इस फील्ड के, एजुकेशन फील्ड के, ग्रामर फील्ड के, वे लोग वो साउंड निकाल के और सब साउंड हमारे पास रख दिए हैं कि देखो बाबू इतना ही साउंड होता है हिंदी में, इतना ही साउंड होता है अंग्रेजी में। ठीक है, हाँ, तो अब थोड़ा सा साउंड की बात हो जाए। सिंबल ऑफ साउंड तो होता है, आपने देखा कि 26 लेटर्स होता है किसमें जी, अल्फाबेट में, परंतु क्या 26 साउंड भी होता है? नहीं। आपको पता है कि हिंदी में 52 लेटर लगभग, कितना, 52, और इसमें 26 दूनी 52 होता है, मतलब लगभग दुगना, या कहे दुगना है। तो साउंड का तो फर्क होगा, साउंड तो उसका ज्यादा है। तो मैं बता दूं आपको कि 26 लेटर्स इंग्लिश में तो होता है, परंतु उन 26 लेटर्स से निकला हुआ साउंड कुल मिला के 44 साउंड्स होते हैं। कितना जी, 44 साउंड्स होते हैं। जी हां, सही सुना आपने, 26 साउंड नहीं, 44 साउंड्स होते हैं। और इस 44 साउंड्स में 20 साउंड्स जो हैं वो वाउल के होते हैं, और बचे 24 साउंड्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स के होते हैं। कितना, 20 और 24, टोटल कितना, 44 साउंड्स होते हैं। कितने लेटर्स के, 26 लेटर्स के। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि जितना लेटर्स इंग्लिश में उतना उसके साउंड नहीं। जो ए बी सी डी पढ़ते हैं उसको अलग साउंड भी मतलब उसका अलग साउंड भी आता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल तो देखना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्योंकि अंतिम वही है, नंबर ऑफ साउंड। चलिए आइए जरा सा आ जाइए अपने इस जगह पर, देखिए तो जरा सा। अब अगर ए की बात करें तो ए का साउंड अ भी होता है, और ए का साउंड ए भी होता है, और ए का साउंड ए भी होता है। ध्यान दीजिएगा, सही सुना आपने। जो आप बार बार कहते हैं ना कि एप्पल 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 एप्पल, कहते हैं ना जी, हाँ, तो ये जो
एप्पल है वो ये वाला साउंड है, एप्पल, ए वाला साउंड। अगर आपने कहा, देखिए तो जरा सा, कार, क्या कहा जी, कार, कार, रो ना कह के सीधे का भी कहेंगे तो चलेगा, कार। तो अब इसमें ये जो है वो अ का साउंड दे रहा है। जैसे आपने कहा हाथ के लिए आम, क्या कहा, आम, आर्म नहीं, हाँ, आर ऐसे शब्दों में साइलेंट रहता है। चलिए, तो क्या कहा जी, हमने आम कहा तो आम का ये क्या आया, ओ आया। वही अगर ईट का आप एक फॉर्म देखते हैं, ई ए टी, ईट का मतलब होता है खाना, और वही इसका एट फॉर्म होता है, V2 फॉर्म। तो एट में ये कौन सा एट है, तो ए वाला है, क्या है, ए वाला है। तो आप देखिए ना, इसका 3 साउंड निकला, एक साउंड ये, एक साउंड ये ए, और एक साउंड ये। उसी तरह से अगर आप सी को देखोगे, बी का तो एक ही साउंड होता है, बी यानी ब, लेकिन सी का देखोगे तो आपको स भी मिलेगा और इसका साउंड क भी मिलेगा। जैसे आप बोलते हो सीटी, क्या बोला आपने, आपने बोला सीटी। जब आप बोलते हो कार, जब आप बोलते हो सिटी तो आपका इसका साउंड क्या निकला, स, और जब आप बोलते हो कार तो इसका साउंड क्या निकला, क। तो ऐसे ही और भी लेटर हैं जिनके एक से ज्यादा साउंड्स होते हैं। तो उसके लिए स्पेशल वीडियो में बना के लाऊंगा, उतना ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालना है, क्योंकि ये बेसिक क्लास सबसे पहला क्लास है। तो यहां आपको इतना जानना है कि भैया अल्फाबेट होता है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं, उसी को हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट 26 लेटर का सेट होता है, और लेटर क्या होता है, तो सिंबल ऑफ साउंड होता है, यानी साउंड का एक चिन्ह होता है। और ज्ञान के लिए यह जानना है कि 26 लेटर्स तो दिखता है, परंतु उसका साउंड उससे ज्यादा 44 होता है। उस 44 पे विस्तृत चर्चा अन्य क्लास में होगी, ठीक है जी, हाँ। अब इंग्लिश का जो 26 लेटर्स है उसको लिखने का दो तरीका है, एक कैपिटल और एक स्मॉल तरीका। कैपिटल वाले को अपर केस यानी अपर यानी ऊपर वाला, और स्मॉल वाले को लोअर केस कहते हैं। और दोनों अलग अलग भी है, मतलब ये हुआ कि अपर केस और लोअर केस केवल साइज का अंतर नहीं है, बनावट का भी अंतर है। साइज कहने का मतलब ये वाला बड़ा वाला हो गया और ये छोटा वाला नहीं, ये दोनों बड़ा वाला ही है, बनावट का अंतर है, लिखावट का अंतर है, ये है छोटा वाला। अब कितना भी बड़ा लिखेंगे तो ये छोटा वाला ही रहेगा। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। अब चूंकि बात आई है, और शुरुआत में भी मैंने कहा था कि भैया ये जो छोटा वाला है और बड़ा वाला है ना, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बार गलती हो जाती है। कहां गलती हो जाती है जरा सा देखेंगे, देखेंगे जरा सा, यहां से ही समझ लीजिए। यहां जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या प्राय कोई शब्द लिखते हैं, चाहे नाम ही लिखते हैं, तो उसमें कैपिटल और स्मॉल का अहम रोल होता है। हिंदी में ये लोचा नहीं है, परंतु अंग्रेजी में है, कैपिटल और स्मॉल का अहम रोल होता है। आप देखो यहां अल्फाबेट एक साधारण सा शब्द लिखा गया है, और इसमें आप देखोगे कि ए कैपिटल है और उसके बाद सब जो है स्मॉल है। उसी प्रकार यदि हम लिखते हैं सोनू, और लिखते हैं कुमार, और लिखते हैं यादव, अब ध्यान दीजिएगा, फिर हमने लिखा सोनू और फिर लिखा कुमार और फिर लिखा यादव, ध्यान दीजिएगा, फिर हमने लिखा सोनू, फिर लिखा कुमार और फिर लिखा यादव, ध्यान दीजिएगा। अब यादव की जगह पर आप गुप्ता जी लिख दो, क्या लिख दो जी, गुप्ता लिख दो। आप गुप्ता ऐसे भी लिख दो, आप सिंह लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखना है आप लिखो, ठीक है जी, हाँ। अब अगर इन तीनों में ही अगर जज करें आप, तो आपको मिलेगा क्या कि इसमें, और खासकर नाम में तो जरूर, क्योंकि आपने नाम लिखना सीखा है, तो नाम में तो जरूर, नाम का आप देखोगे तो एक फर्स्ट पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक लास्ट पार्ट होता है ना। लास्ट वाले को हम सरनेम कहते हैं, इसको हम फर्स्ट नेम कहते हैं, इसको क्रिश्चियन नेम भी कहा जाता है। तो हर पार्ट का जो पहला अक्षर है ना, पहला लेटर है ना, वो कैपिटल में होना चाहिए, वो अपर केस का फॉर्म होना चाहिए।
अब चूंकि आप स्मॉल और कैपिटल में फर्क नहीं जानते हैं, तभी इस प्रकार की तमाम गलतियां आप करते रहते हैं। फॉर्म भरने में, कहीं किसी का नाम लिखने में, हर जगह ये गलतियां बार बार दोहराते हैं। और हमको पूरा विश्वास है सीखने के बाद भी दोहराइएगा, क्योंकि आदत बन गया है। लेकिन प्रयास कीजिएगा सही लिखने का, और बाल बच्चे को भी आगे चल के सिखाइएगा, नहीं तो वही उसी आदत का शिकार हो जाएगा। तो कौन सा सही है? तीनों का तीनों गलत है। जी हाँ, आप देखेंगे तो इसमें कैपिटल तो है, ठीक है, लेकिन इसमें स्मॉल हो गया। कैपिटल कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, मतलब इसका लाइन इसके लाइन से मिलना चाहिए। इसमें ये कैपिटल है लेकिन यहां ये स्मॉल हो गया और ये स्मॉल हो गया, मतलब कोई एक आपने गलती किया, गलत हो गया, क्योंकि मैं तो लिखना सिखा रहा हूं। फिर यहां ये स्मॉल हो गया, गलत हो गया। ये भी स्मॉल हो गया, क्योंकि ये इसके लाइन, मतलब इसके साइज से मिल रहा है। बड़ा होने के लिए इसका साइज बड़ा होना चाहिए। फिर यहां ये गलत कर दिया, मतलब सबका कैपिटल होना चाहिए। इसमें अगर ये कैपिटल कर दे तो ये सही हो जाएगा। फिर यहां अगर गुप्ता की बात करें तो ये जी ठीक है भैया, अगर ये है तो स्मॉल हो गया। अगर मिश्रा की बात करेंगे, आप ऐसे मिश्रा लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, इसका एम ऐसे होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो कैपिटल और स्मॉल का अहम रोल है। वाक्य का शुरुआत हमेशा कैपिटल से होता है। नाम जब भी हम लिखते हैं तो कहीं भी लिखें, अगर राम लिख रहे हैं, रमेश लिख रहे हैं, सेंटेंस में कहीं भी आई नो रमेश, तो आई नो रमेश, आई कैपिटल में, ठीक है। आई ऐसे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेंटेंस का जो भी पार्ट आएगा वो स्मॉल होगा, लेकिन वही नाम हो जाएगा। तो आई नो रमेश, मैं रमेश को जानता हूं, आर कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल और स्मॉल का अहम रोल है। कहा जी? तो आपके लैंग्वेज में, आपके लिखनी में, या फिर नाम के लिखने में भी। ठीक है, समझ गए? तो मेरा उद्देश्य यही था कि अल्फाबेट को बढ़िया से एक्सप्लेन करूं। अल्फाबेट कितने होते हैं, उसके साउंड कितने होते हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है, नाम में किन बातों का ध्यान रखना है, और मैं वो सारा चीज पढ़ा चुका हूं। ध्यान दीजिए, मैंने गलती कर दी। मैंने कहा कि अल्फाबेट कितने होते हैं, तो भाषा चाहे कोई भी हो, उसका अल्फाबेट एक ही होगा। हमें कहना चाहिए था कि इंग्लिश अल्फाबेट या किसी भी अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं। तो ये कहना गलत है कि अल्फाबेट कितने होते हैं। क्या कहेंगे कि लेटर्स कितने होते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अक्सर आप किसी को पूछते हुए या बोलते हुए सुन लेते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं। बहुत लोग तो ये भी कह देते हैं कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो बिल्कुल गलत है। एक तो 26 अल्फाबेट्स नहीं होता, लेटर्स होते हैं, और दूसरा अल्फाबेट कहेंगे, अल्फाबेट्स भी नहीं कहेंगे। और वैसे भी मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता ही है, क्योंकि ज्ञान से भरा होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। ओके, धन्यवाद, गुड बाय।